प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसमें आपका जो मानचित्र का यानी कि नक्शे का मैप का जो क्वेश्चन आएगा उसको हम यहाँ पर जो है इंपोर्टेंट मैप्स कौन कौन से आपके उनको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी भूगोल की देखिए जो भूगोल की आपका किताब है उसका जो अध्याय 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो इसी पार्ट से जो है आपका मैप पूछा जाएगा और मैप आपका देखिए 4 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन रहेंगे मैप के, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा और ये 4 नंबर का रहेगा। और ये फिक्स है कि ये भूगोल की आपकी जो किताब है वो अध्याय 5 में से ही पूछा जाएगा। दोनों क्वेश्चन इसी पार्ट से रहेंगे। ठीक है ना, तो इसी पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आपका प्रश्न किस तरह से आएगा, पेपर में प्रश्न किस तरह से आएगा। तो देखिए, आपका प्रश्न नंबर 22 पर यानी कि जो अंतिम प्रश्न होगा पेपर का उसमें आपका ये नक्शा रहेगा। नक्शे में क्वेश्चन रहेगा कि प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। ठीक है ना, यानी कि जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपको मैप में देना है। मैप में जो है आपको ये आंसर फिलअप करने हैं। अब देखिए, क्वेश्चन रहेगा दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित आणविक ऊर्जा संयंत्रों को दर्शाइए। यानी कि आपके पास 4 नाम रहेंगे, ये 4 नाम आपके भारत के मानचित्र में। ये भी फिक्स हो गया कि भारत का ही मानचित्र आएगा। ठीक है ना, विश्व का नहीं आएगा, राजस्थान का नहीं आएगा, किसका आएगा, भारत का मानचित्र आएगा। एक बात ये फिक्स है कि अध्याय 5 में से आएगा। दूसरी बात ये फिक्स है कि भारत का मानचित्र आएगा, भारत के अलावा दूसरा मानचित्र आपका नहीं आएगा और एक ही मानचित्र आपका आने वाला है। अब देखिए, इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन रहेगा जिसमें है लोहा इस्पात संयंत्रों को दर्शाइए। तो देखिए, अब आपको देखिए इन दोनों में से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत से कुछ विद्यार्थी ये सोच ले कि मुझे 2 जो है इसके स्थान आ रहे हैं और 2 मुझे इसके स्थान आ रहे हैं, तो मैं दोनों के स्थान कर दूंगा 2-2 और मेरे को जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा कतई नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा कतई नहीं होगा, फिर आपको केवल 2 नंबर ही आपको मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको दोनों को देख लेना है। दोनों में से आपको जिसमें ज़्यादा यानी कि 4 में से जिसमें से ज़्यादा, जैसे मान लो कि दोनों ही आपको 4 में से 4 आ रहे हैं तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि जैसे मान लो इसमें आपको 2 आ रहे हैं, ठीक है ना, मान लो आपको 2 आपके समझ में आ रहे हैं कि इनका स्थान आपको जो है अच्छे से पता है और इसमें मान लो दूसरे क्वेश्चन में आपको 3 पता है, तो आपको ये 3 वाला करना है। ठीक है ना कि ये 2 वाला। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप 3 इसका कर दोगे और 1 इसका कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको केवल एक ही क्वेश्चन इन दोनों में से करना है। ठीक है, अब देखिए हम जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, इस तरह से आपके पास एक मैप आएगा और मैप आपके पेपर में किस तरह का रहेगा, किस तरह से आपको उसमें क्या क्या लिखना होगा, वो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह से आपका भारत का नक्शा रहेगा। आपको नक्शा जो है पेपर में ही अलग से जो है आपको दिया जाएगा, उसमें आपको क्या क्या लिखना होगा ये हम बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखिए इस मैप में तो ये जो लगभग 8-10 जो है स्थान दे रखे हैं ये आपको कंप्लीट कर लेने। ये आपकी किताब में मिल जाएगा। किताब में है लोहा और इस्पात संयंत्र। ठीक है ना, या आपके पास कोई गाइड है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें सबसे पहले तो आपको देखिए एक स्थान है सेलम। ठीक है ना, ये आपको याद करना है। दूसरा है भद्रावती, ये आपको याद करना है। तीसरा है विजयनगर, चौथा है विशाखापट्टनम, अगला है भिलाई, अगला है राउरकेला और अगला है जमशेदपुर, बोकारो, बर्नपुर और दुर्गापुर। ये नाम है, ये आपको जो है इनका लोकेशन आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब देखिए आपको ये नाम रटने नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इनको रटने लग जाओ, क्योंकि रटने से आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको तो ये लिखने थोड़ी, आपको इसमें मैप में लिखने। ऐसा नहीं कि आप आंसर लिख रहे हो, केवल आपको ये मैप में लिखने हैं। मैप में आपको ये जगह पर, तो आप अब इनको देखिए किस तरह से आप तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास मैप पड़े होंगे। ठीक है ना, मैप अगर नहीं भी होंगे तो इस तरह के मैप आपकी गाइड में दे रखे हैं, उनमें जो है आपको इनके स्थान देखने। जैसे मान लो कि ये सेलम है, अब ये सेलम यहाँ पर लिखने में आएगा, यानी कि इस जगह पर ये सेलम है। तो आपको जैसे ये राज्य है, ठीक है ना, ये राज्य का नक्शा, इसमें राज्य के नक्शे रहेंगे भाई। ठीक है ना, जिले के नक्शे नहीं रहेंगे, राज्य के नक्शे रहेंगे। जैसे ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, तो यहाँ पर ये राज्य के नक्शे रहेंगे इस तरह से अंडरलाइन। ऐसा नहीं कि बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें इस तरह से लाइनें बनानी पड़ेंगी क्या, तो देखिए लाइनें बनी हुई रहेंगी। इस तरह से ये मैप रहेगा आपका। अभी हम चर्चा करेंगे आगे रियल मैप के बारे में।
अब देखिए आपको ये याद रखना है, यानी कि जैसे ये भद्रावती है तो ये इस जगह पर आएगा, तो आपको ये मैप में भर भर कर देखना है, ठीक है ना। ये उसमें मैप में आपको लिख लिख के देखना है, तो अपने आप ही आपको जो है, जैसे आपके क्वेश्चन में शब्द आया भद्रावती, तो अपने आप जो है आपको ये जगह जो है आपको यहाँ पर याद आ जाएगी कि ये भद्रावती जो है इस जगह पर है। अब बात आती है कि क्या इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, यानी कि जैसे मान लो सेलम यहाँ पर है, तो क्या इसको जब हम फिक्स यहीं पर लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा क्या? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं। जैसे मान लो अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, जैसे मान लो सेलम यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर भी लिख दोगे या थोड़ा सा इधर नीचे भी लिख दोगे, तब भी कोई दिक्कत इतनी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तब भी जो है आपको नंबर दिया जाएगा। अब देखिए आप इसके जो आंसर हैं वो दो तरह से लिख सकते हैं। एक आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई सब नाम है वो इतना छोटा है कि इसके अंदर आ जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है अंदर, तो आप अंदर लिख लेंगे। जैसे मान लो कि इस तरह से बड़ा नाम आ जाता है जो इस मैप के अंदर नहीं आ पाता है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो है लाइन खींच देना है और यहाँ पर उसका नाम लिख देना है, यानी कि एक पॉइंट बनाकर इस तरह से आपको जो है इस तरह से ये लिख देना है, या फिर एक पॉइंट बनाकर आपको इस तरह से उसका नाम लिख देना है, जो भी उसका नाम है। इस तरह से आपको ये करना है। अगर उसके अंदर आ जाता है वो तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इस तरह से लाइन खींचकर इसको कर लेंगे। और भरने का तरीका ये है कि आप पेंसिल ही यूज करें, क्योंकि अगर मान लो आपका गलती से ये जो है गलत हो जाता है, तो आपको जो है पेन से अगर आप लिखते हो तो आपका वो मैप गलत हो जाएगा, और मैप आपको केवल एक ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप उसको गलत कर दोगे तो वो क्वेश्चन आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। और इसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपका जो है महत्वपूर्ण खनिज से आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण खनिज में अब इसमें देखिए इसमें बहुत सारे हैं, आपको केवल जो मैं बता रहा हूँ उसकी जो है आप तैयारी कर लेना, इससे बाहर आपका जो है क्वेश्चन नहीं आने वाला है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस जगह की। इस जगह पर है गया, इसको आप जो है कर लेना। और इसके बाद दूसरी जगह है हजारीबाग, इसको आप कर लेना, ठीक है ना। इसके नीचे है जस्ट मयूरगंज, इसको आप कर लेना। और इसके जस्ट नीचे है कोरापुट, इसको आप कर लेना। और जब इधर आएंगे हम तो यहाँ पर है इधर है बेलारी और नेल्लोर, ये दोनों हैं, इनको आप याद कर लेना। इसके बाद है चिकमंगलुर, इसको याद कर लेना। और इधर है बेलारी। अब ये देखिए बेलारी इस जगह पर है, तो ये लाइन इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये बेलारी भी आपको याद करना है। और इसके बाद इधर है मारमा गाँव, ये इसका स्थान आपको याद करना है। और इधर है रत्नागिरी, ये आपको याद करना है। और एक इधर है अजमेर या बेवर, ये आपको याद करना है। और एक लास्ट है इसमें कटनी, ये आपको याद करना है। ये 10-12 नाम है, और इससे जो है इस वाले मैप से जो है 4 नंबर का प्रश्न आपका जरूर आएगा, ठीक है ना। इससे जो है जरूर आएगा, तो ये आप जरूर करना इसको। एक आपका जो है लास्ट मैप है ऊर्जा संयंत्र का। देखिए हम यहाँ पर आपके दोनों क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, यानी कि जो अथवा में क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप चाहो तो किसी एक मैप की भी तैयारी कर सकते हो जिसमें आपका एक क्वेश्चन कवर होगा। अगर आप तीनों मैपों की तैयारी करते हो तो आपके दोनों क्वेश्चन जो है कवर होंगे। यहाँ पर देखिए इसमें आपको जो है एक तो आपको यहाँ पर है दुर्गापुर, ये करना है कंप्लीट। एक यहाँ पर है तलचर, ये आपको करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर है इन्नौर, ये आपको करना है। इसके बाद इधर है नेवेली, ये आपको करना है। और इसके बाद इधर है कलपक्कम, ये आपको करना है। यहाँ पर है नासिक, ये आपको करना है। और यहाँ पर है तारापुर, ये आपको करना है। और यहाँ पर है रावतबाटा, हमारे राजस्थान में है, ये भी आपको करना है। देखिए रावतबाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर करें। और इसके बाद इस जगह पर है नरोरा, इसको भी आपको ज़रूर करना है। और यहाँ पर है सतपुड़ा, यहाँ पर है नासिक, और यहाँ पर है उकेई, ये आपको जरूर करने हैं, ठीक है ना। तो ऊर्जा संयंत्र और जो अभी इससे पहले हमने मैप किया, इन दोनों मैपों से ही जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट मैप लिए हैं। अगर आप तीनों को कर लोगे तो आपके दोनों क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। और ये जो बड़े वाले लिए थे हमने, इन दोनों में से अगर आप एक करोगे तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो जो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर लेना, ठीक है ना। और आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको 2 में से एक ही क्वेश्चन को करना है। अगर आप दोनों क्वेश्चन के जो है नाम भर दोगे तो आपको जो है नंबर पहले क्वेश्चन के या दूसरे क्वेश्चन के आपको, यानी कि एक क्वेश्चन का ही आपको नंबर जो है दिया जाएगा। अब देखिए हम मैप की बात कर लेते हैं कि आपका जो मैप है वो किस तरह का रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको पूरा मैप दिखा देता हूँ। आपका ये जो मैप है इस तरह का रहेगा भाई, ठीक है ना।
इस तरह का आपका जो है मैप आएगा, सेम टू सेम इस तरह का मैप आपका आने वाला है। केवल जो यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक परीक्षा 2022 उसकी जगह 2024 लिखा हुआ आएगा, और ये जो सीरियल नंबर है ये चेंज रहेंगे, बाकी सेम टू सेम आपका इसी तरह का जो है मैप आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आपको जो है इसमें भरना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस मैप पर किसी एक जगह पर आपको उत्तर नंबर या प्रश्न नंबर आपको जरूर डालना है। जैसे मान लो कि आपने, जैसे ये आपका 22वें नंबर पर रहेगा तो यहाँ पर आप डाल देंगे प्रश्न नंबर 22, ठीक है ना, या आप उत्तर नंबर 22 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को में से आप एक चीज़ को आपको जरूर लिखना है। इसके बाद देखिए आपका रोल नंबर इस मैप में भी जो है लिखा जाएगा भी। तो यहाँ पर जिस तरह से आपकी कॉपी पर बॉक्स होता है 7 डिजिट के, इसमें भी आपको आपके रोल नंबर आपको लिखने हैं। तो ये दो काम आपको जरूर करने हैं, एक तो इसका प्रश्न नंबर आपको जरूर डालना है और आपके रोल नंबर इसमें जरूर डालने हैं। इसके बाद इस तरह से ये मैप रहेगा। तो आपको जो भी जैसे राउत बाटा पूछा जाए, तो अब यहाँ पर देखिए राउत बाटा हालांकि इस जगह पर है, ठीक है ना, इधर है। अब इसने यहाँ पर लिख रखा है, तब भी इसको नंबर दे रखे हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि एग्जैक्ट लोकेशन ही आप लिखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि थोड़ा इधर उधर भी आप लिख देते हो तब भी आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये मैप भरना है। उसके बाद अगर आपको मैप रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट्स है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे।